हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमन सरताज व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ और आप सोच रहे होगे ये कौन है। मैं अमन मामा की भांजी हूँ और मामा और हम सब जा रहे हैं ऋषिकेश। लेट्स गो। गाइस, आप सोच रहे होगे कि आज मैंने क्यों व्लॉग स्टार्ट किया है। ये देखो, ये मेरे पैर सूखने आया है, बट नो हे बट वो इसलिए कर रहे हैं ऐसे क्योंकि मामा के ऑफिस वालों ने उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मामा की हालत। सारे मामा की हालत ये है। ये अभी तक अपना ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं। हाय गाइस, हम जा रहे हैं ऋषिकेश। स्टार्टिंग आज की थी तन्नू ने, क्योंकि मेरे मीटिंग चल रही थी तो मैं उसमें बिजी था। ये है मेरा भांजा, वो मेरी भांजी, ये भी है कोई ना कोई। आपको नो अच्छा, ये पति है मेरे आदमी, भांजे के मेन आदमी यही है। ये मामा के पति है। मामा के पति नहीं, मामा के ये मामा के पति हैं। ये है गाड़ी मैं भी चलाऊंगा। तन्नू के हस्बैंड, हमारे जमाई साहब। शमाई बेटी। तो आज गाड़ी में इनकी एनिवर्सरी है तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने। तो सभी बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। जब तक आप इसको देखोगे तब तक इनकी एनिवर्सरी जा चुकी होगी। तो हमारे जो भांजे, उन्होंने अच्छी जगह फंसा दिया हमको, रास्ता गलत बता के। हम पहुंच गए हैं सदर वाले रोड पे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हमारे भांजे श्री, क्या नाम है उसका, विनायक गौतम, ठीक है, वैसे हम उसको काका बोलते हैं। बचपन में मैं उसको काका, और ये जो तन्नू है जिसकी लड़की की शादी हो गई, जिसकी एनिवर्सरी है आज, इसको काकी बोलते थे। काका काकी मतलब गांव में काका काकी बोलते हैं अंकल आंटी को, और यहाँ बच्चों के नाम रख रखे थे। रो मत बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तो तन्नू नेहा एक और रख लिया इसने नया शादी के बाद, मायरा रखा नहीं है, मेरा नाम ही वही हो गया है। अब इसका परमानेंट हो गया वो नाम, परमानेंट नाम हो गया। मैं मायरा पंजवानी। तो क्यों रखा तूने? ये इसका दुख सिर्फ मुझको ही पता है दोस्तों, हम नहीं जान पाओगे। ये मतलब बहुत अच्छी एक्टर है, बट वो क्या है कि मतलब मास्क हटा के दिखाएंगे, बहुत अच्छा एक्टर है। ठीक है, तो इसने बहुत सारे नाम चेंज कर लिए। करो 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 डालो। 300 कर दो पूरा। हाँ 300 कर दो, 5300 कर दो। तो ये कितने लीटर की टंकी है? देखो ना कितने लीटर पेट्रोल आया, पता चल जाएगा। 50 51 लीटर की टंकी है। कितना लीटर हो गया भैया? 51 तो पहले से भी तो होगा, पहले से भी तो होगा इसमें पेट्रोल। तो इसका मतलब 51 लीटर का है। 55 लीटर का है, 55 लीटर का है। रिजर्व में चल रही थी ना। हाँ तो 4 लीटर रिजर्व में होता है। 4 लीटर पहले पड़ा था, 55 लीटर हो गया। तो पैसे आके ले लेना, आंखों में सच्चाइयाँ देखो। ऐसे तो यहाँ मालिक के भी नहीं उधार होता, भाजी आपकी मर्जी हो देना दे दो ना, तो कोई बात ही नहीं है। नहीं यार, हम आपने दिल जीत लिया ये बात बोल के। पूरा कर रहा हूँ भाजी, मेरे को तो बोला आपकी मर्जी हो देना दे दो, ना देना तो कोई बात ही अब नहीं। कार्ड से दे, कैश दे या चेक काटे, वो आपकी मर्जी है। ये लो। कैसी कैसी बातें करते हैं ये फोटो लोग। देख के काम चला लोगे। वहाँ तो तुम्हारी भी फोटो देख के काम कर। आए करवा चौथ पे क्यों नहीं मिले आप? तो 5300 का डला है 50 लीटर। कितना? 104 रुपये लीटर। नंबर क्या है आपका? तो अंकल 2 दिन पहले कितना था पेट्रोल? 4-5 दिन पहले था 110 रुपए। 110, 6 रुपये कम हुआ है। पेट्रोल पंप पे फोन चला रहे हो, आग लगाओगे। देखो कैसी कैसी बात। फ़ोन चलाने से आग नहीं लगती, फ़ोन करने से, जितना कॉल करने से आग लग सकती है। उतना आदमी का दिल जलता है, जितना पेट्रोल डलता है उतना दिल जल रहा है। गाड़ी के मालिक ज़्यादा खुश नहीं लग रहे, शक्ल मालिक दिखाना। काफी ज्यादा निराश है। बच्चा राम राम। ये मालिक को है ये था कि 3-3.5 हजार रुपए का आ जाएगा। मामा कह रहे हैं अब जो तेल डल गया, बाकी खर्चे मैं कर दूंगा। हाँ
मामा धन्यवाद। खुश रहो बच्चों। मामा कह रही है मेरे पे 1.5 लाख रुपए की वेबसाइट आई है। बस मामा वही चाहिए। ये ऐसे कितने लाख की? 1.5 लाख रुपए की वेबसाइट आई है। तुम्हें लगता है? लगता तो है। चलो ठीक है, तो लगता आगे का तो खर्चा है। हमारा। HP Nothing can go comfortably, and baby, don't you worry, I can fall asleep myself. I need you by my side with me, can't do this without love. Too deep, we in this too deep. You're so bad for me. So kinda over, let's catch up on my sleep. Baby, will you stay with me? Wrap your arms around me. सो हम हाईवे पे आ चुके हैं। जो अभी मैं देखो रास्ता बोल रहा दिल्ली में ही है अभी। वहाँ से बस बस अड्डे पार कर रहे थे और वो दिलशाद गाना बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आवाज करो। Ready, how I am, I'm rockin' steady, Betty. Tell them how you seen a fucking wizard in the flesh. Niggas send them up in heaven's gown. Hey man, ooh, what it do, fool? Won't be a victim of the devil, got the wrong dude. Baby, I'm a warrior, baby, I'm a warrior. Ooh, set the king. तन्नू को भूख लग गई है, खाना खा रही है। गोलू गोरियन दफा करो। आपको काला बोल रही है। मामा कोई बात नहीं, क्या मैं इसलिए कह रहा था ब्रेक लगेगी वो इधर अरे जाएगी। मैं तो ये सीट पिता बेल्ट में डल के बैठी थी, ये ले सीट बेल्ट लगा ले पीछे की तरफ से। आप आगे नहीं जाइए। कहीं जाइए। हमारे एक ब्रेक मार के साइड देखिए। मिरर नहीं दिखता है ऐसे गाड़ी चलाने वाले। इधर मैं बता रहा हूँ। तन्नू और कुछ तुमने तो दुखी करके मार दिया हमको। तन्नू और कुछ नहीं, तू शीशा पार कर जाएगी फालतू में। हाँ, मामा खाना है। नीचे चाय की दुकान, ऊपर मोटे का मकान, मोटे को लगी ठंड। अभी तो दिल्ली के पार नहीं करी मामा। मोटा हमने ना आज का दिन खराब कर दिया पूरा। वो तो बात है ही, मैंने तो बोला था सुबह 6 बजे कॉल करना, आपने 6 बजे कॉल नहीं किया मैंने मेरे आपको को। कहा था कल निकलते हम, कल रात अब को। पता दिख- नखरे वाला लड़का है, मानता ही नहीं बड़े है आजकल। बदतमीज हो ना। बड़ा कमा हुआ रखा है आजकल, बड़ा ही बदतमीज हो रखा है। तुम रहन दो, तुम रहने दो, तुम्हारी सारी पता लग गई। देख लो। और दुनियादारी पैसे मारी। तो गाइज लास्ट टाइम हम जहाँ पे रुके थे, जब ऋषिकेश जा रहे थे, तब हम इसी होटल पे रुके थे, दीपक होटल। और अभी भी हम यहीं रुके हैं, मेरठ से थोड़ा सा पहले। और यहाँ पे तन्नू ने पूरी घुमा ले। इसको नीचे कर, इसको Freshen up for you, विनायक, इसको नीचे कर, इसको इसको हाँ। इसको। और अभी 2 किलोमीटर बाद हाईवे आ जाएगा, उसके बाद हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे और फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे जो भांजे हैं विनायक इधर आओ, गौतम, अपनी शक्ल दिखाओ। वो हमें गलत रास्ते से ले आए, हाईवे से हमारे को गलत रास्ते से लेके आया है हमारे छोटे साले साहब। तो अभी हम 2 किलोमीटर बाद सही रास्ते पे आ जाएंगे, फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। तो कैसा लग रहा है आपको? आपको आप अगले स्टॉप पे। इन दोनों की- बाय। इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? बहुत ही काफी थका हुआ। अच्छा लग रहा है तो लाइट जलने के बाद। केक कहाँ काटने वाले हैं? हम ऋषिकेश के एंड पॉइंट पे। ऋषिकेश के एंड पॉइंट पे हम केक काटेंगे। और नहीं हम पहले ही काट लेंगे, आज काट देंगे केक, बट हम क्योंकि हमें लेट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अब अगले स्टॉप पे हम। गाइस हमने मेरठ क्रॉस कर लिया है। अब हमारे मामा फुल पावर स्पीड में चला रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हम 9 बजे से पहले पहुंच जाएं। काम करके दे मेरे को। अरे ये वाली देखो।
हम पहुंच चुके हैं मेरठ को क्रॉस करके और अभी आने वाला है मुजफ्फरनगर। और अभी हम इस होटल पे रुके हैं, नाम इसका है झाल ढाबा। तो अभी भी बहुत सफ़र बाकी है, लगभग 180 नहीं 150 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश। और यहाँ से हरिद्वार है 130 किलोमीटर बाकी है। उसके बाद हम हरिद्वार हो गए और हरिद्वार से 30 किलोमीटर आगे ऋषिकेश है। वहीं पे हम सोच रहे हैं कि कैंप ले लें, अगर हमें कैंप मिलेगा तो कैंप लेंगे, अगर कैंप नहीं मिलेगा तो हम फिर किसी होटल में रुकेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे। चल रहे। सो गाइस, हम अभी भी रुके हुए हैं, हमारे जवाई साहब कुछ कर रहे हैं। विनायक एंड भांजी खींचो आ गए हैं। सो गाइस, हम हैं ऋषिकेश से 88 किलोमीटर पहले और अभी हमें को 1 घंटा और लगेगा। रात के 8:20 हो चुके हैं। और ये देखो ताऊ जी से डरते हुए लोग। तो 8:20 हो गए, लगभग 9:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। हरिद्वार रह गया 80 किलोमीटर 88 किलोमीटर है ऋषिकेश है। तो हाईवे पे हम रुके हुए हैं। बहुत ही आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा टूर जा रहा है अभी तक। रात को पहुंच के हमको कैंप नहीं मिलने वाले, तो हम होटल में स्टे करने का सोच रहे हैं। 80 किलोमीटर रह गया ऋषिकेश। पानी की बोतल बढ़िया भाई। पानी की बोतल पीछे रखी हुई है। ये क्या बात है रात की चांदनी में, ये क्या बात है रात की चांदनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहती निगाहें, लुभाने लगा जिंदगी का। इश्क तेरा तड़पा, इश्क तेरा तड़पा। पहले सामान गिराते हुए हम पहुंच गए हरिद्वार। एक दूसरे के ऊपर सामान गिराते हैं। और हरिद्वार टोल पे हम खड़े हैं अभी। गाइस हम और ना मेरा पति हाथ से में एंड्रॉइड फोन लेके गया है। और ये हमारे जीजा जी है और ये एंड्रॉइड फोन हाथ में लेके कहते हैं हमसे एप्पल नहीं संभलता। ये हमारे दीदी है, हाय। ये हमारे जीजू है। ये मेरे पति हैं और ये कुछ बहकी बातें करने लग गए हैं। दिखा पता नहीं और ये हमारे मोमो है जिनका चैनल है। यो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी किया सेल्टोस। चला थोड़ा ना उड़ा रहे हैं।
गाइस फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे सिमरन पेइंग गेस्ट, जो लास्ट टाइम हम ऋषिकेश गए थे उस टाइम रुके थे, उसी होटल में रूम लिया है। और भैया ने हमको कितने रुपए में दिया? 1100 रुपये में दोनों रूम दिए। पापा जी की शक्ल काफ़ी हद तक अपनी, बाबा जी अंदर बैठे हैं, उन्होंने दिया हमको 550 में 2 रूम। बुलेट का काम है पापा जी का? नहीं, ये एक्चुअली बाइक्स है वो रेंट पे देते हैं। अच्छा, तो बुलेट लेनी पड़ेगी ना कल इनसे फिर। हाँ। तो लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे रुका था और अभी भी हम यहीं पे रुक रहे हैं। बहुत अच्छे रूम्स है। रूम्स मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ आवर रूम। 550 में कोई बुरा नहीं है, अच्छा रूम है। सो हम पहुँच गए अपने रूम में। तो रूम बड़ा छोटा है, रूम छोटा लग रहा है को, ठीक है। तो इसमें हम रुकेंगे रात, फिर हम सुबह निकलेंगे। कहाँ के लिए? ऋषिकेश भरमपुरी। हम ऋषिकेश में तो है, नहीं भरमपुरी निकलेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे और जो हो सकता है हमसे वो करेंगे। जो हम कर सक पाएंगे, जो हम कर सक पाएंगे। कोशिश करेंगे हम जल्दी उठने की। हाँ, सुबह जल्दी उठने को। 10 बज गए हैं तो होटल वाले कह रहे हैं पहले खाना खा लीजिए, ठीक है, फिर आप रेस्ट कर लेना थोड़ा। तो हम अभी खाना खाने जा रहे हैं नीचे, और खाना खाने के बाद फिर हम रेस्ट करेंगे और फिर सुबह हम घूमने जाएंगे। खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम ले रहे हैं पंजाबी डिलक्स थाली और छोले भटूरे। तो इतना ही हल्का खाएंगे हम, उसके बाद में फिर रेस्ट करेंगे। सो गाइस, अभी हम राम झूले पे रात को आए हैं घूमने के लिए। मन कर गया था भांजे का कि राम झूले पे रात को चलते हैं। तो ये हमारे पीछे राम झूला है, तो हम इस पे अभी जाएंगे, ठीक है। ये पूरा हिलता है जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। अभी रात को कोई नहीं है इस पे, और थोड़ा सा हिलता भी है ये, ठीक है। आप गंगा नदी को देख रहे होंगे, कितनी प्यारी हवा चल रही है साथ में यहाँ पे। क्या कह रहे थे आप? यहाँ पे सुबह तन्नू, कैसा फील हो रहा है? बहुत डर लग रहा है। हिल रहा है ये? विनायक गौतम, इसको ठंड लग रही है, हीरो बन के आता है। ये आप देख रहे हो गंगा नदी। तो लाइटिंग का थोड़ा सा इश्यू है, फिर भी आप देख सकते हो बहुत ठंडी हवा चल रही है और ये बहुत हिल रहा है, तो हमें डर बहुत लग रहा है एक्चुअली। तो हमने राम झूला क्रॉस कर लिया है और अभी हम गंगा नदी के किनारे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करने, शॉप करने। सो ये आप देख रहे हो जगह, यहाँ पे लाइटें जली हुई है। अभी कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और इन भाई साहब ने कुछ भी नहीं पहन रखा है, तो बहुत ठंड लग रही है। तो ये अभी गंगा नदी के किनारे फ़ोटो खिंचवाएंगे। अब तो वो मैं खींचता हूँ। ये गंगा जी के किनारे हम आ गए हैं और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये राम झूला, ये गंगा नदी, और यहाँ पे बहुत सारी नाव है। और हमारे एनिवर्सरी वाले दोनों बच्चे हम यहाँ पर ऐसा लगता है कि लौटे आए हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जान। हमें यहाँ पर डर भी लग रहा है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम यहाँ एनिवर्सरी आए हैं तो हमें अकेले ही मनानी पड़ेगी। डर किस चीज़ का लग रहा था? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पानी, इतनी ठंडी हवाएं हैं कि सुबह हम उठ ना पाए, हमारा शरीर ना कट जाए, ओके। सुकड़ ना जाए हम, बीमार ना पड़ जाए हम।
पानी बहुत ठंडा है एक्चुअली में। मुझे आ गया भाई साहब। और यहाँ पे देख रहे हो आप, देख रहे हैं यहाँ पर नाव भी है पास में। गाड़ी फिलहाल अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ठंड थी और गाड़ी में आने के बाद सुकून मिला। मामा ने बेल्ट पीछे से खोल दिए जिसकी वजह से गाड़ी रो रही है। इसकी वजह से मामा, ये लक्ष्मण झूला की मार्केटिंग है जहाँ पर आपको सदर से माल ला के यहाँ पर बेचा जाता है। और दिन में ये मार्केट खुला रहता है तो यहाँ पे गाड़ियाँ लाना अलाउड नहीं है, रात को आप ला सकते हैं आप। और ये गंगा नदी। और अभी हम जा रहे हैं वापस रूम पे, अभी जाके सोएंगे क्योंकि सुबह बहुत सारी चीज़ें करनी है हमको। लाइक क्या क्या करेंगे हम? एक टेंट में जाके सोना है एंड लाइक जैसे रिवर राफ्टिंग। गलियों से हम लोग जा रहे हैं पहाड़ की तरफ रुख करते हुए। यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, अल्टो पल्टो शल्टो। नाइस, बहुत सारी गाड़ियों का नाम पता है। तो अभी रात को मैगी खाने का मन कर रहा है। भैया मैगी मिल जाएगी? सर मिल जाएगी। क्या क्या बनाते हो आप अभी? मैगी है, मक्खन, चाय। ओके, तो मतलब कैसे बनाओगे? मसाला मैगी? चाय भी मिल जाएगी? में मक्खन दिखा के ना दिल तोड़ दिया। मेरे को एक चाय दे दो। अमूल वाले देखते हैं, वो भी रखते हैं, देख लेते हैं। देखो अमूल का है तो ज़्यादा बढ़िया है। बद्रीनाथ वाले रोड पे भैया रात को ओपन रखते, पीछे गंगा नदी है। और रात को अगर आपको मैगी चाय पीनी, ये बनाएगी भैया? मैं बनाऊंगी भैया। तन्नू मैगी बनाने के लिए कह रही। मक्खन खाएगी? मैंने एक वो भी लगवाया। लाओ भैया, मैं मैगी बनाती हूँ। लाओ मुझे फ्राई पैन दो आप, बढ़िया सा। तो तन्नू है वो अभी मैगी बनाएगी। भैया कितने की मैगी? ये भैया बहुत टेस्टी मैगी बनाते हैं। सर इस टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, जो बनाने वाले भाई गए हैं घर अभी। बस कितना मैगी? कितना बनाना है? मैं खाऊंगा। आप खाओगे? हाँ। आप खाओगे? मैं मैगी नहीं खाऊंगा, चाय बंद खाऊंगा। आप और मैं खाएंगे। हाँ भैया तो हम नहीं। भैया भैया ये हाँ, मैं वो नहीं पूछ रहा। तो भैया वो कंफ्यूज हो गए कि आज शॉप पे कौन आ गया। नहीं भैया, मैं आपके साथ पार्ट टाइम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पैसे भी नहीं लूंगी। फोन कर रहा हूँ मैं। ये बंद भैया, इसमें बटर वाले हैं अपने पास? जी है ना, आराम से देख के यार। तन्नू तुम कौन सी स्पेशल मैगी बना रही हो? मैं मैगी बना रही हूँ मस्त मसाले वाली। ये क्या डाल रही हो? नमक? चलो पेल के नमक डाल दिया। नहीं, 2 चाय पिलाओ, ठीक है। चाय भूख लग रही है। भैया बराबर काम करो, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। ये बात कर रहे हैं हमारी दीदी से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। एक बेटा आपका सो रहा है और लड़की देखो क्या कर रही है। मुझे मत बोलना बाद में। मम्मी मैं ऋषिकेश में बसने आ गई हूँ अब। तो आराम से मैगी मसाला भी होगा इसमें। भैया चाय की तरह चाय बना दे क्या? बना वो दीजिए। चार चाय तो बढ़िया करके। हाँ मेरे को तो एक ही चाहिए। बेस की मम्मी कहती रख लो। इतना भी परेशान मत हो भाई। कुर्सी देख रहे हो? भैया ने मस्त कुर्सी रख रखी है अपने पास। भाई कुर्सी देख रहा। तन्नू तुम मत बैठना इस पे, ठीक है? नहीं बैठेंगे हम, मोटे लोगों से तुम लोग चिढ़ते हो। छुप सही बात। 2 कप चाय कर दो। 2 चाय और बढ़िया मक्खन बंद लगा दो। बंद भी लगाएंगे ना वो। है तो फिर मैं थोड़ी 2 से पापने से पी लूँ। तो बस 2 कप चाय। अभी रात के 12 बज गए हैं और हम राम झूला से वापस आए हैं और अभी भूख दोबारा लग गई तो तन्नू उस शॉप पे रुक गई और ख़ुद मैगी बना रही है। और मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड बढ़ गई है। रात को हवा चल रही है एक्चुअली, इसलिए ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर हवा ना चले तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और विनायक है वो सो गया, उसको नींद आ गई है, ठीक है। तो अभी हम मैगी खाते हैं, मैगी खाने के बाद रूम पे जाएंगे, वहाँ जाके सोएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर सुबह घूमने जाएंगे। फाइनली मैगी बन चुकी हैं और भैया अब सर्व करेंगे इसमें।
2 थालियों में। अभी टेस्ट से पता चलेगा कि कैसी मैगी बनाई है तन्नू जी ने। तन्नू जी ने। तो इसको एक बार खा के तो बता कैसी बनी है। धुआं निकल रहा है इसमें से। मैं बताता हूँ मामा, छोड़ो सारी बातें। यहीं बैठ के खाने का मजा आएगा। बहुत अच्छी बनाई है लड़की ने। आप मतलब किस मोड से बोल रहे हो? आपकी बीवी इसलिए बोल रहे हो या सच में अच्छी बनी है? वाली बात नहीं है, तुम ही बताओ तन्नू। मैं तो बनाई अच्छी है, मुझे तो पता ही है। ओके, रियली में मैगी बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। तो भैया से जो इसने बोला था कि मैं खुद बनाऊंगी तो सही रहा, इसने बनाई और रियली में टेस्टी बनी है। मतलब जनरली मैं जब भी मतलब पहाड़ों में गया हूँ मैगी खाई है, इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी। वो पानी ज़्यादा डाल देते हैं, इसने थोड़ी सी सूखी बनाई है तो सच में अच्छी लग रही है। तो मैं इसको खा लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तुम खाने के बाद चाय थी जो इसने रिजेक्ट कर दी, अब मेरे को पीनी पड़ेगी। और मेरा पेट भर गया। अब हमें जाना होगा घर पे, क्योंकि रात को घूमते रहेंगे तो कल नहीं घूम पाएंगे, फिर हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। और ये भाई साहब सो गए हैं, इनसे नहीं हो पाया। बाहर जंगल किनारे मैंने ये देखिए है बढ़िया जगह। मामा देखना, यस बढ़िया जगह है। दिस इज नाइस। कैसे? दिस इज नाइस। ये पार्क है कोई शायद। नगर पालिका है। ये अपना मामा ने पीछे सबसे बड़ी जगह ये है। अपना बंद कर दिया था। सबसे बड़ी जगह ये है। तू उतर जा, फिर यहीं चली गई। आप उतर जाओ। तो अभी चलते हैं रूम पे। अभी गाड़ी जा रही है रूम पे। मिलते हैं हम आपको सुबह। सुबह। बाय बाय।